हेलो स्टूडेंट। हम लोग बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को समझ रहे थे। उसने अब तक हम लोग पॉलीपिटेली ग्रुप को जान लिए। उसके तीनों सीरीज थैल्मीफोरी, डिसीफोरी और कैल्सीफोरी को समझ चुके थे। आज हम लोग दूसरे सब क्लास यानी गैमोपिटेली को समझेंगे। तो बच्चों, गैमोपिटेली बेंथम एंड हुकर का दूसरा सबसे बड़ा और बेस्टे उपवर्ग है। यहाँ बच्चों तीन सीरीज यहाँ भी होती है। इसका सबसे मेन कैरेक्टर क्या होता है? कोई आपसे पूछे गैमोपिटेली ग्रुप क्यों बना, उसमें क्या कैरेक्टर है जो समान होते हैं? तो बच्चों वहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेटल्स क्या है? यूनाइटेड है। यहाँ जितने भी फूल है उनके पेटल्स क्या होंगे? एक दूसरे से चिपके हुए, जुड़े हुए होंगे। पॉलीपिटेली में क्या था? अलग अलग था। यहाँ क्या हो जाता है? ये सब जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गया? पेटल्स यूनाइटेड हो गए। जब ये यूनाइटेड होते हैं तो कई तरह के शेप बनाते हैं। और बच्चों दूसरा जो इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो स्टेमेन होता है, ये क्या होता है? ये करोला से जुड़ा रहता है, जिसको इपीपेटलस कैरेक्टर कहते हैं। तो बच्चों अब इसको एक एक करके पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले पेटल्स को समझते हैं। यहाँ पेटल्स क्या होता है? सभी पेटल्स आपस में जुड़ के क्या बनाता है? करोला गैमोपेटेलस हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा जाता है? करोला गैमोपेटेलस है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सारे जुड़ के क्या हो गए? एक ट्यूब जैसा बना लिए। इस ट्यूब का जो बेस पोर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको थ्रोट कहते हैं। और ऊपर से जो खुला हुआ दिखता है, इसको क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं। तो बच्चों ये कई स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। कुछ में ट्यूब जैसा होता है, उसको ट्यूबुलर कहते हैं। कुछ घंटा जैसा होता है, जैसे कैंपानुलेट कहते हैं। कुछ कीप जैसा होता है, जिसको इनफंडी बुलिफॉर्म कहते हैं। बच्चों अगला मेन कैरेक्टर इसका है, पहला तो समझ लिए ये गैमोपेटेलस है, सब जुड़े हैं। दूसरा है इसका स्टेमेन का कैरेक्टर। इस स्टेमेन के कैरेक्टर को बच्चों क्या कहते हैं? ईपीपेटेलस कहते हैं। ईपीपेटेलस क्या करता है? जो करोला का ट्यूब होता है, उसी की दीवार से क्या होते हैं? आमतौर पर सारे स्टेमेन जुड़े रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईपीपेटेलस स्टेमेन। तो बच्चों गैमोपिटेली का पहला कैरेक्टर क्या है? पेटल्स यूनाइटेड। और दूसरा कैरेक्टर क्या है? इसमें इपीपेटेलस कंडीशन होता है। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे, गाइनोसियम का। यहाँ गाइनोसियम क्या होते हैं? सब आपस में जुड़े होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सिनकार्पस। और ओवरी कैसा होता है? सुपीरियर भी होता है और इंफीरियर दोनों भी होता है। अभी हम लोग आगे इसके डिफरेंट सीरीज पढ़ेंगे, तो इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। तो बच्चों अगला क्या है? ओव्यूल्स। तो बच्चों इसमें भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं और इसमें प्लेसेंटेशन भी वैरी करता है। एक्सियल, पैराइटर, फ्री सेंट्रल, तीनों प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब बच्चों ये जो गैमोपिटेली है, इसको भी पॉलीपिटेली के तरह बेंथम हुकर ने तीन सीरीज में बांटा था। पहला क्या होता है? इनफेरी, दूसरा हेट्रोमेरी, तीसरा बाइकार्पिलेटी। तो सबसे पहले हम लोग बात किसका करेंगे? इनफेरी का। तो बच्चों इनफेरी का नाम ही किससे पड़ा है? इंफेरियर ओवरी से। यहाँ लिखा था सुपीरियर टू इंफेरियर। तो पहला जो सीरीज है इनफेरी, इनके ओवरी कैसे होते हैं? इंफीरियर होते हैं। तो बच्चों इंफीरियर ओवरी क्या होता है? इसमें कैलिक्स का जो ट्यूब होता है या हाइपेंथोडियम होता है, पूरी तरह से फ्यूज रहता है। और कैलिक्स, स्टेमेन सब कुछ किसके ऊपर रहता है? ओवरी के ऊपर। तो जब सारे स्ट्रक्चर क्या हो? ओवरी के ऊपर रख हो, तो ओवरी क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इंफेरियर। स्टेमेन भी यहाँ होंगे, इसके कैलिक्स भी क्या होंगे? सब इस लेवल के ऊपर होंगे। ओवरी कहाँ होगा? नीचे होगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंफेरियर ओवरी। जब ओवरी क्या आ जाए? नीचे आ जाए। तो बच्चों इसमें देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा है? इंफेरियर ओवरी। यहाँ आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये सब क्या है? इसके ऊपर है। और ओवरी क्या आ गई है? नीचे आ गए हैं। बच्चों इनके जो अभी बात किए थे गाइनोसियम के, वो सब क्या होते हैं? सिनकार्पस। सारे जुड़े होते हैं आपस में। और प्लेसेंटेशन यहाँ क्या होता है? बेसल होता है, एक्सियल होता है। तो बच्चों बेसल एस्टेरेसिया कंपोजिटिकुल में होता है, एक्सियल रूबिएसी में होता है। जब इन लोगों को आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में जानेंगे। बच्चों इसके एंथर में एक खास कैरेक्टर होता है, जो हम लोग कॉम्पोजिटी परिवार को पढ़ते हैं उसमें होता है। उसको कहते हैं सिनेंजेसियस एंथर। इसमें डायग्राम में देख सकते हैं सिनेंजेसियन एंथर में क्या होता है, जो कंपोजिटी या एस्टेरिस्टी में, स्टेमेन में देखा जाता है। यहाँ क्या होते हैं? जो इनके ऊपर वाले होते हैं,
एंथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक नली बनते हैं। एंथर्स एक फ्यूज होकर ट्यूब बना लेता है, जबकि उनके फिलामेंट्स जो है वो फ्री रहते हैं। तो बच्चों इससे क्या फायदा होता है, ये पॉलिनेशन में मदद करता है, बाहर धकेलने में। इसको पिस्टन मैकेनिज्म कहा जाता है। जब एस्टेरेसी फैमिली को पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गैमोपिटेली के फैमिली में सिंजेंसियस कंडीशन पाया जाता है। तो बच्चों अगर इसके ग्रुप में देखा जाए तो इसके कुछ मेन ऑर्डर्स क्या है। रूबियल्स है जिसमें फैमिली रूबिएसी और कैरियोफिलेसी आता है। एस्टरियल्स में एस्टरसी आता है, और कैम्पेनुलस में कैम्पेनुलेसी, वेरिलिएसी, ऐसे फैमिली आते हैं। तो बच्चों गैमोपिटेली का जो दूसरा सीरीज है उसका क्या नाम है, हेट्रोमेरी। तो बच्चों इसके नाम में ही इस ग्रुप के कैरेक्टर छुपे हैं। हेट्रोमेरी शब्द क्या है, दो शब्द है। हेट्रो मतलब क्या होता है, विभिन्न यानी असमान, और मेरी का मतलब होता है उसके सदस्य। तो इसके जो फ्लावर होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती। ये कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, ये गैमोपिटेली का मेंबर है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, करोला क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, एक दूसरे से जुड़ा होगा। गैमोपिटेली है तो करोला क्या होगा, फ्यूज होगा, सारे लोब बना लेंगे। दूसरा है हाइपोगाइनस। इनफेरी में क्या था, ओवरी नीचे था, यहाँ क्या है, ओवरी सुपीरियर है, यहाँ सुपीरियर ओवरी है, जिसको हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। ओवरी किसके ऊपर है, अदर फ्लोरल पार्ट के ऊपर है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ओवरी क्या है, ऊपर है, बाकी सारे पार्ट क्या है, इसके नीचे से निकल रहे हैं। बच्चों अगर इस पे कार्पेल की बात किया जाए तो यहाँ मल्टी कार्पेरली होता है। तो गाइनोसियम जो होता है वो दो होता है या दो से ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हेट्रोमेरी कहा जाता है कि गाइनोसियम का क्या है, नंबर फिक्स नहीं है, कहीं दो होगा, कहीं दो से तीन होगा, कहीं पांच तक हो रहता है। तो बच्चों अगला ग्रुप है सीरीज का बाइकार्पेलिटी, जहां याद रखना है दो ही कार्पेल होते हैं। यहाँ क्योंकि गाइनोसियम में दो से ज्यादा होते हैं इसीलिए इसका नाम है हेट्रोमेरी, क्योंकि दूसरे चीजों का नंबर और इसके नंबर में क्या है, क्लियरली अंतर आ जाता है। तो बच्चों अगला है स्टेमेन के अरेंजमेंट का। तो इसमें भी बच्चों जो स्टेमेंट होते हैं वो एक या दो होल में सजे होते हैं, एक आउटर रिंग दूसरा इनर रिंग, और इनके संख्या भी क्या होते हैं, करोला लोब्स के बराबर होते हैं, या उससे कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो इसको याद रखना है, ये हमेशा एक या दो रिंग में होंगे, और इसके नंबर करोला टिप से मैच भी कर सकते हैं और एक्सीड भी कहते हैं। तो बच्चों इसके तीन ऑर्डर्स है और उसके फैमिली है। सबसे पहला है एरिकेस, फिर प्रिमुलेस, तीसरा इबेनियस। ये मेन ऑर्डर या कोहॉर्ट जिसको बेंथम एंड हुकर ने कहा था। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए एरिकेल्स की, तो बच्चों एरिकेल्स क्या होते हैं, मोस्टली झाड़ियां और ट्री आते हैं। बच्चों इसमें जो स्टेमेन का नंबर होता है और अरेंजमेंट होता है वो बहुत खास होता है। इसमें दो होल्ड में दो व्यवस्था में टोटल 10 स्टेमेंस होते हैं, ये इस कोहॉर्ट का कैरेक्टर होता है। और बच्चों एंथर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और इसमें पोडिकल डिहिसेंस होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आ गया तो बता रहे हैं। इसमें पॉडिकल डिहिसेंस होता है, और इसके एंथर्स में कुछ अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। गाइनोसियम का नंबर इसमें कार्पेल दो से अधिक होता है। दूसरा बच्चों इसका मेंबर है प्रीमुएस, जिसमें प्रीमुलेसी फैमिली आता है। इस पे बच्चों क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, वहां सर्ब और ट्री था, ये सारे हर्ब होते हैं। इसमें करोला बच्चों पांच होता है, और स्टेमेंस क्या होते हैं, करोला के ही बराबर नंबर में होते हैं। यहाँ आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। स्टेबेन का पोजीशन क्या होता है, ये हमेशा ऑपोजिट होता है करोला लोब के। अगला इसका हॉलमार्क कैरेक्टर क्या है बच्चों, इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है किस फैमिली में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, तो याद रखना है प्रीमुलेसी फैमिली में क्या होता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जहां सेंट्रल अक्ष पर बिना किसी सेप्टा के बीज लगे होते हैं। तो बच्चों ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगला कोहर्ट आता है ईबेनियस, जिसमें ईबेनियसी फैमिली आता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें ट्री और सर्ब होते हैं, इसमें हर्ब बहुत बहुत कम पाया जाता है। इसका जो अंडाशय है वो क्या है, ये मल्टीलॉकुलर होता है, या एक या दो ओव्यूल्स होते हैं पर लॉक्यूल में। कार्पेल भी क्या है, दो से ज्यादा है।
इसका जो फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? बेरी कहते हैं। तो बच्चों इसमें एबिनियसी फैमिली आता है। तो बच्चों गैमोपिटेली का जो तीसरा सीरीज है उसको क्या कहते हैं? बाइकार्पिलेट। तो बच्चों इसके नाम से इसका जो पूरा कैरेक्टर है समझ में आता है। बाई मतलब क्या होता है? दो होता है। तो इसमें हमेशा कितने कार्पेल्स पाए जाएंगे? हमेशा दो कार्पेल्स पाए जाएंगे। और इसका ओवरी क्या हो गया? सुपीरियर ओवरी होगा। तो इसका मेन ही कैरेक्टर है सुपीरियर ओवरी विथ टू कार्पेल्स। तो बच्चों सुपीरियर होगा तो कंडीशन क्या है? हाइपोगाइनस है। मतलब इसके जो सारे पार्ट है वो ओवरी के नीचे से निकलेंगे। वो कैलिक्स, करोला हो, स्टेमेन हो, यहाँ भी डायग्राम में दिख रहा है कि ये सब सुपीरियर ओवरी के नीचे है, इसलिए सुपीरियर ओवरी है। तो बच्चों ये गैमोपिटेलिस का है तो कॉमन बात है कि इसमें पेटल्स क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। स्टेमेन्स का बच्चों क्या होता है? ये भी एपिपेटलस है। ये सब जुड़े होते हैं पेटल से। और करोला लोब से क्या करते हैं? अल्टरनेट करते हैं। और इसका नंबर जो टेमेन का होता है वो जितना करोला होगा उसके बराबर होगा या कुछ उससे कम हो सकते हैं। तो ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है ये होता है इसके प्लेसेंटेशन का। तो बच्चों इसमें क्या है? हमेशा ये क्या होता है? मोस्टली बाइलोकुलर होता है। आप देख सकते हैं इसमें दो लॉक्यूल है। और इसमें अरेंजमेंट क्या होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन का। ये बीच में एक्सिस से जुड़े होते हैं। और इसका जो प्लेसेंटा है वो भी क्या होता है? स्वालेन प्लेसेंटा होता है। तो ये सब इसके बहुत मेजर कैरेक्टर है जिसको याद रखना है कि ये क्या है? स्वालेन प्लेसेंटा होता है। और मोस्टली क्या होता है? बाइलोकुलर होता है। और इसका जो सेप्टम होता है इस डायग्राम में तो सही नहीं दिखाया गया है। ये हमेशा क्या होता है? ऑब्लिक सेप्टम होता है। इसको काट के देखेंगे तो ये ऑब्लिकली इसका बेस में अरेंज होता है और यहाँ से बीज निकलते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है? स्वालेन होता है। कुछ केसेस में बच्चों यूनिलॉकुलर भी हो सकता है, रेयर केसेस में होते हैं। और पैराइटल प्लेसेंटेशन भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? बाइलोकुलर और एक्साइल प्लेसेंटेशन। बच्चों इसके चार बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसके की फैमिली है। पहला क्या है? जेंटिनियल्स। इसमें बच्चों क्या आता है? एपोसाइनेसी ग्रुप जिसको मिल्की वीट्स कहते हैं। और ओलियंडर्स इसमें आते हैं जो आप लोग कनेर सदाबहार पढ़ते हैं। एपोसाइनेसी या मदार वाला फैमिली एस्क्लेपिडियेसी या जेंटिनियेसी। इसमें बच्चों क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं? इसकी पत्तियां क्या होती है? इसमें एक मिल्की लैटेक्स होता है, आप लोग देखे होंगे, उससे एक दूध जैसा निकलता है। दूसरा ऑर्डर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पोलेमोनियल्स का। पोलेमोनियल्स में बच्चों सोलेनेसी आता है जिसमें आलू, टमाटर ये सब होते हैं। कॉन्वॉल्वुलेसी आता है जैसे यहाँ दिखाया गया है, कॉन्वॉल्वुलेस आता है। इस ये सारे क्या होते हैं? एक्टिनोमार्फिक होता है। इसमें 5 स्टेमेन की संख्या होती है। और फूल्ड में काफी वेरिएशन तो होते हैं, लेकिन सब में पेंटामेरस कंडीशन इसमें बहुत कॉमन दिखाया जाता है। जब ये फैमिली पढ़ेंगे तब आपको दिखाएंगे। अगला आता है ऑर्डर पर्सोनेल्स। इसमें फैमिली एकांथेसी आती है, स्क्रोफुलेरिएसी आती है। तो बच्चों पर्सोनेल्स में क्या होता है? मेजर कैरेक्टर क्या है? ये जाइगोमार्फिक होते हैं। इनमें बाइलैबिएट होते हैं और प्राय स्टेमेन 4 के नंबर में होते हैं, 2 लंबे 2 छोटे। ये एकांथेसी का मेन कैरेक्टर होता है। और स्क्रोफुलेरिएसी का जब इन फैमिली में आएंगे उनको डिटेल में देखे हैं। बच्चों अगला तुलसी बेसिल वाला फैमिली है जिसे लैमियल्स में लैमिएसी या भर्विनेसी आती है। इसमें तुलसी, पुदीना ये सब आता है। इनका बच्चों खास कैरेक्टर होता है, इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो क्वाड्रेंगुलर होता है। वो कॉलम जैसा, छड़ जैसा नहीं, क्वाड्रेंगुलर होता है। सारे बहुत एरोमेटिक होते हैं जैसे पुदीना, तुलसी आप देखे होंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है गाइनोबेसिक स्टाइल। इसको भी हम लोग जब लैमिएसी पढ़ेंगे तब डिटेल में इन सब कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा जो दूसरा ग्रुप था गैमोपिटेली वो खत्म होता है। आगे हम लोग मोनोक्लेमाइडी और मोनोकॉट को समझेंगे।